ब्रेक के बाद खुशामदीद। भट्टी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा था, तो ओवर टू यू नाउ। हमारे पास हमेशा से ये रूम मौजूद रहा है। सियासतदान, मैं ये समझता हूँ, मैं डेमोक्रेसी के साथ हूँ। इस मुल्क की बका जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और आप देखें कि पाकिस्तान की जो इस वक्त बका और जो तमाम सूबे मिलके चल रहे हैं आज तक, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लकूनस होने के बावजूद बहुत ही इज्तिमाई तौर पर उस पर अमल दरामद किया गया है। लेकिन जब आप तरामीम करते हैं, मैं ये नहीं समझ आती, ये कोई मोम की गुड़िया नहीं है कि आप हर दूसरे दिन चौथे दिन चाहें अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के जजेस लगाने के लिए अपनी मर्जी की तयनातियां एक्सटेंशन करना। आपको याद नहीं है ये एक्सटेंशन हुई थी मिस्टर बाजवा की, तो उसके लिए लंदन से फोन किया था मियां साहब ने कि भाईजान सब लोग बाजमात खड़े हो जाएं, वहां पे कोई बंदा हिले नहीं बचेगा। क्यों हम करते हैं? आखिर इमरान खान का इंटरेस्ट था या पिंडी वालों का इंटरेस्ट था, तो आप उस इंटरेस्ट को क्यों सर्व कर रहे थे? अभी भी आपसे वही गलती हुई है। मैं ये इसलिए कहता हूं कि देखें, बड़े भाई छोटे भाई ने कोशिश की होगी, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट होने से बचाने के लिए कोशिश की होगी। पीटीआई का तो नारा अजीब सा है कि वो ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अब ये सारी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी, जो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि जो असल बात हुई है वो ये हुई है कि अब पिंडी वालों का जो एतमाद है, वो जो इस वक्त बैठे हुए लोग हैं, जिनको पहले उन्होंने पीडीएम बना के दी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी बना के दी, फिर अभी गवर्नमेंट में फिर लेके आए, अब ये चीजें तब्दील हो रही हैं। अब आप बिलावल भुट्टो जरदारी का जो रोल है वो अब आप देखेंगे, और उसमें जो बातचीत चल रही है वो ये है कि बिलावल भुट्टो को रिप्लेस किया जाए प्राइम मिनिस्टर शहबाज के साथ, और उसके लिए आदाद जो हैं, जाहिर है आपको अददी अक्सरियत चाहिए है, और उसके लिए पीपल्स पार्टी लेकिन इसके लिए इसका सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। ये तो गवर्नमेंट जब बन रही थी तो उस वक्त भी ये कुछ बातें सामने आई थी कि ये आपस में जो है वो डिसाइड कर लें कि 2 साल के लिए पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्राइम मिनिस्टर आ जाए, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आ जाएगा। जब आप डिसाइड नहीं करते, जब आप बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होने के बावजूद ये एक्यूमेंट नहीं रखते, पॉलिटिकल एक्यूमेंट कि यार हमें ये दोनों ने मिलके चलना, ये ट्रेन चलनी है 5 साल, आधा रास्ता तुम चलाना, आधे रास्ते मैं चलाऊंगा। जब आप इस बात को नहीं मानते हैं तो फिर आपकी सरकार जो है वो आपको सिखाती है यानी फिर जो इंटरफेरेंस है, वो जो सालिस का किरदार है वो अहम हो जाता है, और फिर फैसले कहीं और से होते हैं। मौलाना, तो मैं आपको एक आखिरी बात कर दूं कि मौलाना जो है वो, उनकी तो तबीयत ऐसी है कि वो तो खेलते हैं इन चीजों के साथ। अब देखें ना, उन्होंने इतनी मुलाकातें की और आखिर में हंस के उन्होंने कह दिया कि मैं तो मुस्तरद करते हैं। अब उनकी अपनी सियासत का चाल चलन है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात को जरूर चैलेंज किया करें कि क्या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने विजडम का मुजाहरा किया? तो नहीं किया। तो बाजवा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इनके साथ आप मामलात करने में नाकाम क्यों हुए? क्योंकि इससे पहले तो जो है वो मौलाना साहब की जो लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज थी, दोनों से ये लग रहा था कि वो हुकूमत के साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे क्या मामलात हुए कि हुकूमत जो है वो इसमें नाकाम नजर आई और उन्होंने आज कह दिया कि अक्सर मुस्तरद करते हैं? देखिए, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, दरअसल ऐसा है नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ, आसिफ भट्टी साहब को, बड़ा काम किया इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में। मियां साहब भी मेरे बड़े मोहसन हैं। मैं अर्ज ये करूँ कि दरअसल हुआ यूं कि तमाम प्रेस वाले और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और आम पब्लिक, उनका व्यू ये था कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए कानून साजी कर रही है। और जो बातें गवर्नमेंट ने प्रेपरेशन की थी, तैयारी की थी, मिसाल के तौर पे 62 की बजाय 81 सीट जो है बलूचिस्तान की, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, या इस तरीके से तमाम जजेस की जो ट्रांसफर हो जाएगी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, और वो भी विद देयर कंसेंट, इस तरीके की जो सब चीजें थी। बाजवा साहब, ऑपोजिशन की तो हमेशा ये कोशिश होती है ना कि इस तरह के जो मामलात हैं उनमें इसी तरह से कंफ्यूजन पैदा की जाए, लेकिन ये हुकूमत का काम होता है कि उसको क्लियर किया जाए। तो आपसे कहीं ना कहीं प्रॉपर काउंटर नहीं हो पाया?
कि काजी को एक्सटेंशन देनी है, क्या आपके मद्देनजर नहीं था कि एक नई कोर्ट बनानी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके ऊपर एक कोर्ट आप बनाएंगे। आप दुनिया की मिसालें छोड़ दें कि यूरोप में क्या हो रहा है, आप अपने मुल्क को देखें। मैं ये कह रहा हूं। ठीक नहीं, बिल्कुल बात नहीं है। देखें, सिविल कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ फैक्ट्स है, सेशन कोर्ट कोर्ट ऑफ फैक्ट्स है, हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ है। आईनी अदालत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर तो एक लंबी डिबेट है। वक्त मेरा ख्याल है कम है, तो जो है वो अपनी बात को जरा मुझसे, हुकूमत क्यों मौलाना फजल रहमान साहब को एंटरटेन नहीं कर पाई? देखिए, मेरी बात तो सुन लेना जी। जो बात आप कर रहे हैं, एक लफ्ज तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक जो मामला हैं वो यही अदालत देखती हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो पूरी दुनिया है, जो दीगर यूरोप के ममालिक हैं, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हायर कोर्ट्स मौजूद हैं, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताल्लिक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स अलग के तौर पर भी मौजूद है। और ये कोई बात ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। आप इसमें पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये इस मामले में कि अदालतें जो है वो जितनी ज्यादा होंगी उतना जो है वो हमारे ज्यादा लोग जो है वो उनको इंसाफ मिल सकेगा। ये तो अदालतें ज्यादा हों, जजेस ज्यादा हों, वकला ज्यादा हों, तो इसमें तो हमारा अपना ही फायदा है, आवाम का ही फायदा है। तो इसको तो मेरा ख्याल है वो नहीं छेड़ना चाहिए इस मामले को। जितनी अदालतें बनती हैं उनको आप बनाएं, लेकिन हाँ, वो ये जो तमाम लेजिस्लेशन है इसको हुकूमत का काम है कि आवाम को जरा क्लियर करे। ये जो कंफ्यूजन आ रही है या एक किसी भी एक पॉइंट पर डायरेक्ट कर दिया जाता है कि इसका पीछे मकसद ये है, चाहे वो कॉन्स्पिरेसीज ही होती हैं, तो उसको एंटरटेन करना भी तो हुकूमत का काम है ना। मियां सैफ साहब, सबसे पहले जो ये मुशर्रफ दौर हो, ज़िया का दौर हो, अदलिया का किरदार हमारे सामने, अभी जो 26वीं तरमीम होने जा रही है, आप समझते हैं कि ये ट्रू मानों में जो अभी पॉइंट्स हमारे पास सामने आए हैं, क्या अदालती इस्लाहात लाने में ये किरदार अदा कर सकेगी? हाँ, नहीं, देखिए, मेरा हाल है अदालती इस्लाहात का जो लफ्ज़ है वही इबहाम का ही शिकार है ना। जैसे अभी आपने कहा कि अभी तक तो पॉइंट बाय पॉइंट इस पर डिस्कशन हुई नहीं, यानी कि बकायदा थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होनी चाहिए कि कौन सी चीजें और हमारे कौन सी चीजें हायल है। मिसाल के तौर पे जजेस की अपॉइंटमेंट का एक जो इशू है, तो चैम्बर अपॉइंटमेंट है कि मतलब चैम्बर्स के बारे में कि चैम्बर्स ही से लोग आते हैं। ये नहीं है कि दुनिया में कोई कदगर नहीं है। वकला जो सीनियर होते हैं, जूरिस्ट, वो बनते हैं, ज्यूरर्स बनते हैं, जजेस बनते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी वन मैन वन जज जो कोर्ट है उसने लोगों को कोई इंसाफ नहीं दिया। इसके ज्यूरी सिस्टम हो कि लोगों की मैं बात करता हूँ। अच्छा, अब ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी एक फार्स है हमारे यहाँ। कोई हमारी जुडिशरी पे कोई इंडिपेंडेंस का इशू नहीं है। चंद लोगों के लिए है, चंद लोगों के अगेंस्ट है, चंद लोगों के नीचे दबाव में है। अवाम के मुकाबले में जो 25 करोड़ अवाम के मुकाबले में एक सिविल जज इतना ताकतवर है कि शायद कोई महाराजा माजी का ना हो। 25 करोड़ अवाम के मुकाबले में शायद वो किसी शायद फैज हमीद के सामने शायद जज कमजोर पड़ता हो, और किसी के अगेंस्ट वो किसी के फेवर में आ जाता हो या अगेंस्ट। वैसे ना जज, ना जर्नैल, ना ब्यूरोक्रेट, ना पटवारी किसी का सगा नहीं होता। ये छोड़ दें बात। आज काजी फाजी साहब किसी के आगे में जाएंगे, किसी के खिलाफ भी चले जाएंगे। ये और हर एक को खुश करना वैसे ही बड़ा लेकिन किसी का बात है कि जर्नैलों का जो इसमें मामला है, जैसे इन्होंने फैज का नाम लिया, ये अब खत्म होना चाहिए। ये सियासतदानों को अपने विजडम का मुजाहरा करना खत्म होना चाहिए। तो फिर इसमें किरदार भी सियासतदानों को अदा करना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। अगर इस किरदार को खत्म करना चाहते हैं और वाकई खत्म करना चाहते हैं, तो इसमें सियासतदानों को जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा। और ऐसे ही वो मोमेंट्स होते हैं कि जब ये किरदार अदा किया जा सकता है, और वो ट्रू मीनिंग्स में होना चाहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।